जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल सीओपी सोनू में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार फायरमैन के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका परीक्षा हो गया था और वो फाइनल ज्वाइनिंग के लेकर के चिंतित थे कि ज्वाइनिंग कब होगा, तो ये निश्चित तौर पर आपका अब जो इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार ख़त्म हो गया, क्योंकि आज ही के डेट में यानी कि 2/6/2023 के डेट में आपका जो फाइनल सिलेक्शन है कि यानी फाइनल ज्वाइनिंग कहाँ होगा और किस जगह पर होगा, तो उसके लिए सभी अभ्यर्थियों का जिला लिस्ट आवंटन कर दिया गया है। यानी कि आपको किस ज़िले में ज्वाइन करना है उसका पूरा जिला आवंटन लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है और साफ साफ निर्देश दिया गया है कि आपको 16/6/2023 तक जो तय निश्चित जो जिला आवंटित किया गया है वहाँ जिला मुख्यालय में जाकर आप अपना योगदान दे देंगे। निश्चित रूप से 16/6/2023 तक योगदान दे देंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जिस रोल नंबर वाइज जिसका भी रिजल्ट बना है तो उस रोल नंबर वाइज के अनुसार ही यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि रोल नंबर वाइज ये दिया गया है विकास कुमार और पिता का नाम दिया गया है, इसका गृह जिला गया है और इसको जो जिला अलॉटमेंट मिला है वो सहरसा जिला अलॉटमेंट दिया गया, यानी कि ये अभ्यर्थी सहरसा जिला में जाके ज्वाइन करेंगे। उसी तरह अगला जो रोल नंबर है दिया गया है रमेश चौधरी है और इनका पटना जिला गृह जिला यानी कि पटना जिला घर है और इसको जो ज्वाइनिंग करना है वो पूर्णिया जिला अलॉटमेंट किया गया है, यानी कि उसको पूर्णिया जिला में ज्वाइन करना है। इसके साथ ही अगला देखिए कि जैसे बिट्टू कुमार और ये पटना जिला घर है इनका और इसको सहरसा जिला अलॉटमेंट किया गया है। इस तरह से सारे जिला का जो है लिस्ट यहाँ दिया गया है और यदि आपका जो रोल नंबर है उसके अनुसार आप जो है अपना लिस्ट देख लीजिए और आपको किस जिला में किस जिला अलॉटमेंट किया गया है और कहां आपको जाना है और ज्वाइनिंग में जाने से पहले क्या क्या सामान लेकर जाना होगा आपको, इसके लिए मैं एक वीडियो सेपरेट बना कर आपको दे दूंगा और उसमें बताऊंगा कि आपको क्या क्या सामान लेकर के ज्वाइनिंग के लिए जाना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इस तरह से सारा जो पीडीएफ है यहाँ टोटल पीडीएफ दिया गया है और इस पीडीएफ को देख लीजिए और पीडीएफ के लास्ट में कुछ निर्देश दिया गया है उसको भी ध्यानपूर्वक आप देख लेंगे कि क्या उसमें निर्देश दिया गया है और वो भी निर्देश ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको वो जानकारी नहीं रहने के कारण यदि कुछ हो जाता है तो फिर उसमें आपके फाइनल सिलेक्शन में यानी ज्वाइनिंग में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कि इसमें दिया गया है कि सभी अभ्यर्थी की नियुक्ति अस्थायी होगी। अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों के संबंधित बोर्ड संस्था से सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि यदि आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका जो अभी आपने जो चरित्र प्रमाण पत्र यानी सारे प्रमाण पत्र जो भी सत्यापन किए हैं उसको फिर से हो सकता है कि जांच हो यानी जांच किया जाएगा, उसके लिए भी इसलिए आपका भी अस्थायी सेवा रहेगा। और ऐसे भी यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो सेवा अवधि यानी कि ज्वाइनिंग जो सिलेक्शन का मतलब कि फाइनल होता है वो 3 साल में आपका सेवा संपुष्ट होता है। यानी कि जब तक आपके ज्वाइनिंग से 3 साल तक नहीं होता है तब आप जो है पक्के सिपाही नहीं कहलाएंगे। मतलब कि बीच में आपको कभी भी जो है यदि कोई त्रुटि होता है तो डायरेक्ट जो है आपको पद से हटा दिया भी जा सकता है। और वही आगे देखिए कि यहाँ दिया गया है कि अभ्यर्थी की नियुक्ति के उपरांत 6 माह की अवधि तक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करनी अनिवार्य है। यानी कि 6 माह तक आपको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त बिहार अग्निशामक सेवा की विभिन्न इकाइयों में 6 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करना अनिवार्य है। यानी कि दोनों ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा और साथ ही अभ्यर्थी की अग्निक के पद पर परिवीक्षा अवधि नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष की होगी, जो मैंने बता रहा था यह साफ साफ दिया गया है। और वहीं अभ्यर्थी के अग्नि के पद पर सेवा संपुष्टि, यही सेवा संपुष्टि होता है कि जब तक 3 साल आपका नहीं पूरेगा तो आपका सेवा संपुष्टि नहीं होगा।
निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात की जाएगी। और ये जो आपका सेवा संपुष्टि होगा, यानी कि सारे यदि जो बेसिक ट्रेनिंग होता है उसको आप पूर्ण कर लेंगे, और अन्य जो भी परीक्षाएं जो विभाग द्वारा लिया जाता है उसको जब तक आप जो है उत्तीर्ण नहीं होंगे तब तक आपका सेवा संपुष्ट नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के बाद बिहार राज्य के किसी भी जिले इकाई में पदग्रहण की तिथि से 3 वर्ष पश्चात बशर्ते कि उन्मुक्त या पदच्युत न किया जाए अथवा असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा बिहार अग्निशामक सेवा के लिए आयोग प्रमाणित न किया जाए कि समाप्ति के पहले त्यागपत्र करने तथा प्रशिक्षण काल का वेतन तथा प्रशिक्षण केंद्र एवं जिले या इकाई से कार्य ग्रहण के लिए प्राप्त यात्रा भत्ता को लौटाना होगा। यानी कि यदि आपने ज्वाइन कर लिया अग्निशामक में और यदि बीच में आप चाहते हैं कि मैं इस विभाग को छोड़कर अन्य कोई विभाग में चला जाऊंगा, यानी कि आपका कोई नौकरी अन्य विभाग में लग जाता है, तो 3 साल तक नियम है कि आज आप इस विभाग को छोड़कर नहीं जाएंगे। और यदि आप जाते हैं तो आपके ट्रेनिंग में जितने भी सरकार का व्यय होता है यानी खर्च होता है, और यात्रा भत्ता जो दिया जाता है आपको और जो वेतन दिया जाता है 3 साल, उसको आपको वापस सरकार को लौटाना होगा, तभी आप इस विभाग को छोड़ सकते हैं। और यहाँ निर्देश दिया गया है कि अभ्यर्थी को योगदान के समय दहेज न लेने और न देने की मद्य निषेध संबंधित घोषणा पत्र देना अति आवश्यक है। और इसको भी एक प्रमाण पत्र देता है, उसमें सिग्नेचर करना होगा कि हम ना ही दहेज लेंगे, ना ही देंगे और ना ही मद्यपान करेंगे। अभ्यर्थी को योगदान देने हेतु पदस्थापन स्थान पर आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। यानी कि आप जो जहां योगदान करने जाएंगे, ज्वाइनिंग करने जाएंगे, वहां जाने आने का जो व्यय अभी होगा यानी भाड़ा जो लगेगा उसका सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी की वरीयता केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती पटना द्वारा प्रकाशित मेगा सूची के अनुरूप ही रहेगी। और यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी पद पर नियुक्त या नियोजित है तो नियुक्ति प्राधिकार से प्राप्ति अनापत्ति प्रमाण पत्र योगदान के समय समर्पित करना होगा। यदि आप कहीं अन्य विभाग में हैं तो आपको उसका जो NOC है वो आपको देना पड़ेगा और तभी आपको ज्वाइन करेंगे। और यदि इस भर्ती को लेकर के अभी भी आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं जल्द ही आपको ज्वाइनिंग संबंधित जो जितने भी सारे सामान आपको लेकर जाना है इसके लिए मैं एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।